दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम करने वाले सिलेबस जो हमारा अप्लाइड मैथ्स है उसका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे अप्लाइड मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अप्लाइड मैथ्स एक नया सब्जेक्ट आया है क्लास 11th में। ये पिछले साल से ही ऐड हुआ है और इस बार शायद NCERT बुक आएगी। तो देखते हैं, इस बार सबसे पहला चैप्टर हमारा अप्लाइड मैथ्स में आता है नंबर क्वालिफिकेशन एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशंस। इसकी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो भी डाल दी है, आप उसको ज़रूर देखें, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। फिर सेकंड चैप्टर आता है हमारा अलजेब्रा। ये हमारा 15 मार्क्स का चैप्टर होता है। वहीं फर्स्ट चैप्टर हमारा नंबर क्वालिफिकेशंस एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशंस हमारा 9 मार्क्स का होता है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग आते हैं, वो हमारा 6 मार्क्स का है। ये भी एक नया चैप्टर है, आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा फोर्थ चैप्टर आता है कैलकुलस। कैलकुलस हमारा 10 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ये लास्ट जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे उसमें 10 मार्क का चैप्टर आएगा। फिर हमारा फिफ्थ आता है प्रोबेबिलिटी, जो हमारा 8 मार्क्स का है, जो हमने पहले भी पढ़ा है हमारे 9th 10th क्लास में। ये दोनों हमने पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी। फिर अगला आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारा है 12 मार्क्स का। देखते हैं इसमें आगे कौन कौन से चैप्टर आएंगे। आगे देखते हैं बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब जैसे कि हमने अप्लाइड मैथ्स के बारे में सुना है कि ये हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो जितने भी हमारी अकाउंटिंग मतलब हमारी जितने भी कॉमर्स में अकाउंटिंग या बिजनेस की बात होती है उसमें कुछ चैप्टर इंक्लूड हैं। तो जैसे लास्ट का 6-7 चैप्टर देखें तो ये बेसिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। फिर 7 चैप्टर आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 10th में भी पढ़ा था, शायद उससे रिलेटेड हो, हम आगे इसकी भी बात करेंगे। चलिए आगे एक बार चैप्टर की छोटी सी समरी पढ़ लेते हैं। इसमें हम चैप्टर 1 में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, एनक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंसिडेंस एल्गोरिदम्स एंड लॉगरिथम्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम्स, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिदम एंड एल्गोरिदम। जैसा कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या क्या होगा। हम उस हिसाब से आपको नए नोटिफिकेशन देते रहेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है एवरेज, क्लॉक, कैलेंडर, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। ये सब भी हमारा चैप्टर 1 में ही आता है न्यूमेरिक एप्लीकेशंस में। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ही ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इसमें हमें अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन की सेट्स के बारे में पढ़ना है। अगला उसमें आता है टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेट्स एंड देयर नोशंस। फिर सबसेट्स, इंटरवल्स, वेन डायग्राम्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फिर उसमें रिलेशन और सीक्वेंस सीरीज़ में आता है हमारा रिलेशन में सबसे पहले ऑर्डर्स, पेयर, सर्टेन्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सबसे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ जीपी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें है फैक्टोरियल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूलेशन, circulation, permutations with restrictions, combination with repetition। यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर ये सेकंड यूनिट भी ख़त्म होती है। चलिए थर्ड यूनिट की ओर बढ़ते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें 3.1 में मैथमेटिकल रीजनिंग और सेकंड में है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। फिर फोर्थ यूनिट पे बढ़ते हैं, वहाँ है हमारा फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस। मतलब मेनली हम फंक्शंस और लिमिट्स के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। चलिए फिफ्थ प्रोबेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल स्पेस, फिर इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। इसके बाद आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डाटा ऑन वेरियस स्केल्स, टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो वो है उसमें है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्शन, पर्टिकुलरिटी लैंड एंड क्वारंटीन लैंड।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसमें हमारा इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट्स, accumulation with a simple compound interest, simple and compound interest rate with the equivalency rate of interest। ऐसे ही हमारे कई सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। वहीं अकाउंटिंग से रिलेटेड वहीं 8th स्टेप में हमारा आता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल और प्रोबेबली। इसी के साथ हमारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।